हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम पतित पावनी माँ नर्मदा सिद्धि की दात्री के तट पर खड़े हैं और ये एक ऐसा अद्भुत अलौकिक स्थान है जहाँ किस दिवस इस टापू पे हम रहे थे। ये टापू है 6 किलोमीटर का, ये टापू था, लेकिन अभी कटाव से ये 3 किलोमीटर के लगभग रह गया है और इसमें विल्वामृतेश्वर महादेव का दिव्य अलौकिक स्थान है। आज हम दर्शन करने आए हैं। अमरकंटक से खंबात की खाड़ी के बीच में एक यही टापू ऐसा है जहां भगवान शिव का स्थान और दधीचि ऋषि की तपस्स्थली है। तो अब हम नाव में सवार होकर उस स्थान को दर्शन पे जाएंगे और आपको अंदर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर। विल्वामृतेश्वर महादेव का मुख्य द्वार ये सामने है और ये भव्य एक शिखर है। ये पूरे टापू के बीच में विराजमान है। यहाँ दर्शन के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए पधारिए, हम अंदर भगवान के दर्शन करके आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। हमने विल्वामृतेश्वर महादेव की पूजा की, आराधना की है और फिर हम सभी मित्र मंडली बंधु हैं। इसमें सबसे पहले जब सन 98 में हमने साधना की थी तो नाना भाई साहब कटुकिया उस समय हमारे सहयोग करते थे उस यात्रा में और हमारे साथ में रितेश पंडित जी जो है ये अनुष्ठान करते थे। तब से इनसे मित्रता हुई और आज ये हमारे मित्र हैं। इस स्थान से इनका संबंध है, पंडे पुजारियों से इनका संबंध है और साथ में साहित्यकार और कवि हृदय और पत्रकार हैं आप। और दूसरे पास में जोशी जी हैं जो शिक्षक हैं और पत्रकार भी हैं, शौक रखते हैं लिखने का और लोगों की अपनी शिक्षा के द्वारा सेवा भी करते हैं। सेवा इनका भाव है, ब्राह्मण देव है। और साथ में नाव पार करने विक्रम भैया जो इन्होंने नर्मदा को पार करवाया है और भोलेनाथ जो संसार पार करेगा उसके पास पहुंचाया है। और साथ में नाना भैया के मित्र भी दूलीचंद भाई भी यहाँ विराजमान है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस स्थान पे अनुष्ठान, तपस्या और साधना करने से क्या लाभ मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि माँ नर्मदा सिद्धि की दात्री है जो समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और दूसरी बात यह है कि माँ नर्मदा की कंकर शंकर है जिनको बाण लिंग कहा गया है शास्त्रों में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में और ऐसे कई पुराण उपनिषद है जिसमें माँ नर्मदा के विषय में बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन हम छोटे रूप में यहाँ बताना चाहते हैं कि माँ नर्मदा सिद्धि की दात्री है तो साधना अगर हम शास्त्रों में लिखा है और एक पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से निकली है उसमें अनुष्ठान की स्थान बताए गए हैं। उसमें लिखा है कि घर में हम अनुष्ठान करते तो उसका कम फल मिलता है, गौशाला में अधिक, और किसी नदी या सरोवर के किनारे अनेक पुण्य होता है, तीर्थों में अनेक होता है, शिवालय के यहाँ अनगिनत होता है। परंतु मैं यहाँ का महत्व बताना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें यहाँ समाहित हो गई है। अब हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग के पास में अनुष्ठान करने से अनन्य पुण्य मिलता है। तो यहाँ टापू के बीच में दोनों तरफ माँ नर्मदा बहती है, किनारे का तो सवाल ही नहीं है। गोद में ये टापू है, यहाँ साधना करेंगे तो कितना पुण्य मिलेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। उसी प्रकार बाण लिंग है जो हर कंकर शंकर है। अब यहाँ कितने कंकर शंकर है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ना कोई गिन सकता है, ना कोई बता सकता है। तो इतने शिवलिंग यहाँ है। तपस्या स्थली
किसी की तपस्या स्थली पे भी साधना करने का बहुत महत्व है। तो यहाँ दधीचि ऋषि की तपस्या स्थली है, तो ये तपस्या अपने आप में एक तीर्थ है। तो यहाँ पर नर्मदा तीर्थ स्थान है, शिव विल्वामृतेश्वर तीर्थ स्थान है, दधीचि ऋषि की तपस्या स्थली है, और पहाड़ यानी गज पृष्ठ की भूमि पे साधना करने का महत्व है। तो ये एक पहाड़ गज पृष्ठ यानी कि हाथी की पीठ के अनुसार भी है। पहले के जो ऋषि राजा तपस्या करते थे वो किसी पहाड़ पे जाते थे, या किसी वन को जाते थे, या तीर्थ स्थान को जाते थे, या रमणीय स्थान को जाते थे। तो वो सारे यहाँ समाहित है, इसलिए यहाँ जो भी सिद्धि की जाती है उसका पुण्य मिलता है। और मुझे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि सन 98 में जब हमने इसकी साधना की तो हमारे अंदर एक ही भाव था कि हम हमारे वेदों की धर्म संस्कृति को पूरे देश में और विश्व में पहुँचाए। तो उसके निमित्त हमने यहाँ साधना की, और वही हमारा जो पुरुषार्थ है वो सफल हुआ। और आज हम विश्व के अनेक कोने में और भारत देश में भी संस्कृति का प्रसारण कर रहे हैं। और हमें जिम्मेदारियां भी भगवान की कृपा से ऐसी मिली है जिसके द्वारा हम रुद्राक्ष सेवा संस्था चला रहे हैं, और साहित्य के द्वारा जन कल्याण की भावना के द्वारा निःशुल्क साहित्य भी निरंतर वितरण कर रहे हैं। भगवान की यह असीम कृपा है, विल्वामृतेश्वर महादेव की और माँ नर्मदा की यह असीम कृपा है। आप भी इस स्थान पर पहुँच के साधना करें, दर्शन करें, प्रार्थना करें, निश्चित आप भगवान आप सभी का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, नर्मदे हर।